वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप लोग को मिला है बीकॉम थर्ड सेम में, ठीक है। बीकॉम थर्ड सेम वाले को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मिला हुआ है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पहले मैंने आपको कराया है बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेम में। सेकेंड सेम में आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह था, ठीक है, तो उसका हम क्लास नहीं ले पाए। अगेन थर्ड सेम में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लास, ठीक है। ऐसे मैं अकाउंट्स का भी टीचर हूँ, बट उतना समय नहीं मिलता है कि हम मतलब सारे क्लास ले पाए, तो जो सब्जेक्ट ले पाता हूँ उतना मैं आपको कम से कम प्राइस में ऑफर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस सेम में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और किस जगह पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे कि बिजनेस मैथमेटिक्स में था कि हमें थ्योरी बिल्कुल नहीं मिला था, बट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में वैसा नहीं है, आपको थ्योरी मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार फैन थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ। ओके, आपको थ्योरी मिलेगा यहाँ पर, बट उतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना है थ्योरी पे। रीज़न क्या होता है, थ्योरी क्या आएगा ये किसी को नहीं पता होता है, बहुत ही अजीब सा थ्योरी आता है। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको कॉमन मिलेंगे, कुछ कुछ बहुत ही अजीब से रहेंगे जो कि शायद आप नहीं पढ़ के जाओगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख के रहना अच्छा होता है, ठीक है। चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है। ये हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला तो आपका ये थ्योरी चैप्टर है पूरा, नेचर, क्लासिफिकेशन, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट डाटा वगैरह। तो इसके लिए मैं आपके लिए नोट्स ले आऊँगा, ठीक है। आप वो नोट्स ले लेना, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आपको नोट्स भी मिलेगा, कोर्स भी मिलेगा, ओके। जो लोग कोर्स लेंगे उनको नोट्स कोर्स के साथ में ही फ्री में मिल जाएगा, तो उनको कोर्स नोट्स के लिए अलग से नहीं पे करना है। बट जो लोग सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं, फ्यूचर में उनके लिए नोट्स भी आ जाएगा। अभी ज्ञान विजडम ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे नहीं है, रीज़न है कुछ उसका, क्योंकि अभी वो टेस्टिंग फेज पे चल रहा है, तो जैसे ही उधर काम कंप्लीट होता है फिर आ जाएगा। आजकल गूगल बहुत देर लगाता है। हालांकि जिनको पेड कोर्स लेना है उनके लिए मैं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ, मतलब सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स जो लेना चाहते हैं कोर्स उनके लिए मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनको ऐप मिल रहा है, वो ले सकते हैं, वो भी प्ले स्टोर से ही मिलेगा, बस वो टेस्टिंग फेज पे है। मतलब ये है कि कुछ लिमिटेड लोगों को अभी हम दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बी जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑलरेडी ये चैप्टर क्लास 10 में एक बार देख रखा है, अगर आपने क्लास 12 में BMS नहीं लिया था तो, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलता क्या है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मतलब मीन के तरफ से आपका मैथमेटिकल एवरेज में आपका 3 मीन मिलेगा। देन उसके बाद में आपको मैसिव अभी प्रैक्टिकल है, जितना भी हाईलाइटेड है सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स है जो आपको देखना है, और जो मैंने छोड़ दिया वो सब आपके थ्योरी वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आपके उसके अलावा पोजिशनल एवरेज जैसे कि मोड हो गया, मीडियन हो गया, इसके अलावा क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब भी रहेंगे, ठीक है। तो मीडियन का एक पार्ट हो जाता है, तो इसलिए आप मीन, मीडियन, मोड समझ लो, और क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब भी आपको मिल ही जाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मेजर ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, रेंज मिलेगा, QD मिलेगा, QD माने क्वार्टाइल डेविएशन, MD मतलब मीन डेविएशन, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन सभी का कोएफिशिएंट, प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट ईजी होता है। जो चीज़ लेंदी है वो इजी है आपके लिए, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको स्क्यूनेस मिलेगा, कार्ल पियर्सन और बाउली मेजर्स मिलेगा। इसके अलावा आपको कुर्तोसिस भी मिलेगा, ठीक है, कुर्तोसिस। ये हो गया चैप्टर 1 का, इतना सारा आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। हाँ, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादातर समय में ये देखा गया है, आप ऐसे तो मीन, मीडियन, मोड तो आप करोगे, बट मीन प्लस SD का एक क्वेश्चन बनता है 8 मार्क का, जो ज़्यादातर समय आता है, या 7 मार्क का, ठीक है, जो ज़्यादातर समय आता है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाकी चीज़ को मत देखना, बट इनको अच्छा से देखना, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के अंदर में अब आप जो है क्लास 10 तक जो प्रोबेबिलिटी किए थे उसको आप भूल जाइएगा, अब आपको वो नहीं मिलने वाला है। अब प्रोबेबिलिटी मिलेगा भयंकर लेवल का, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का आपको प्रोबेबिलिटी मिलने वाला है। मेरा लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो इजी प्रोबेबिलिटी आपने जो क्लास 10 में जो देखा होगा 10 में, वो वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलने वाला है एडिटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो होता है वो। उसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको मिलने वाला है। देन एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस मिलेगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल मिलेगा। ये सब अलग से एक एक करके चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलने वाला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी के ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो बिल्कुल ही अलग है
आपके क्लास 10 वाले प्रोबेबिलिटी से, तो आप ये कंपेयर मत करना कि उस प्रोबेबिलिटी के जैसा होगा। यहाँ पे पूरा दुनिया ही आपका यहाँ पे बदलने वाला है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही अलग होगा, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे। आज भी मेरे को एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उसका बैक लग गया थर्ड सेम में, और मैंने पूछा थर्ड सेम में कैसे पढ़ा था पहले, तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था। वैसा गलती मत करना, आपको पूरे टॉपिक को अच्छा समझना होगा, तभी जाके आपका एग्जाम अच्छा से निकलेगा, अगर आपको अच्छा से करना है तो, ठीक है। नहीं तो रिस्क लेके पढ़ना है तो आप बैक लगाने के लिए रेडी रह सकते हो सकता है पास भी हो जाओगे, हो सकता है बैक भी लग जाए, क्या ठीक है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका सिंपल कोरिलेशन और रिग्रेशन। हालांकि ये सिंपल वर्ड लगा दिया, पहले सिर्फ कोरिलेशन रिग्रेशन टॉपिक था, सेम वही चैप्टर है, ठीक है, सारे टॉपिक्स वही है, बस चैप्टर का नाम बदल दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन एनालिसिस, देन इसके अलावा स्कैटर डायग्राम, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको पक्का देखना है, ठीक है। ये सब अच्छा से देखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। इसके अलावा थ्योरी में मैंने बता दिया आपको, थ्योरी में थ्योरी के नोट्स में दे दूंगा। देन रिग्रेशन एनालिसिस में आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड और एक मूविंग एवरेज बोल के होता है टाइम सीरीज में, तो उस तरह का आपको रहेगा। देन आपका रिग्रेशन इक्वेशन हो गया, रिलेशनशिप ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेगा करने को, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हमारा इंडेक्स नंबर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको जरूर करना चाहिए। इंडेक्स नंबर से आपको सबसे पहले जो बेसिक इंडेक्स होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है वो आपको समझना है। देन पहले हमारे टाइम में हम लोगों ने 8 मेथड पढ़ा था इंडेक्स का, आपके लिए सिर्फ 3 ही दिया गया, लेस्पेयर है, पैसेचेस है और फिशर्स है, ठीक है। इसको पैसेज भी पढ़ते हैं, ठीक है, बट ऐसे पैसेज करके लिखा गया है तो हम इसको पैसेचेस पढ़ते रहते हैं। तो लेस्पेयर्स और पैसेज का और उसके बाद में फिशर्स का, ये 3 आपको इंडेक्स अच्छा से देखना है। इसका टीआरटी एफआरटी दोनों आपको करना है। टीआरटी मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट और एफआरटी मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये आपको जरूर करना है, ओके। उसके बाद में कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स बहुत कम आता है, बट फिर भी आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपके पास में आता है टाइम सीरीज। हाँ, जो लोगों को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो इन 2 चैप्टर से अच्छा से थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इधर से थ्योरी आपका एग्जाम में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। थ्योरी क्या पढ़ना है, तो ये जो आपको दिया गया ना सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ओके। देन टाइम सीरीज के अंदर में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स पढ़ना है। फिटिंग ऑफ ट्रेंड लाइन आपको सेट करना है मूविंग एवरेज के अंदर में यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, और इसी में एक होगा आपका मूविंग एवरेज, सेमी मूविंग और मूविंग एवरेज, तो ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है चैप्टर 6, ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। आपने अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ा है बेसिक्स, उन सभी को मिला के यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन, सैंपल, सेंसस, सैम्पलिंग, ठीक है ना, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, सब आपको थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा, ओके। सो इतना चीज़ अगर आप देख लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। मैंने जितना भी प्रैक्टिकल बताया इतना, ओके। सो इतना आपको जरूर देखना है, इसमें भूल नहीं करना है आपको, ठीक है, इसमें आपको भूल नहीं करना है। इन सारे टॉपिक्स को अगर आपको कवर करना है बहुत ही कम समय में और अच्छे टाइमिंग को देखकर, तो ये मेरा लाइट गया, ख़त्म हो चुका है, लगता है उसका टाइम चला गया है। सो देखिए, जनरली ये जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स कहीं पे भी अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने जाते हो तो आपको मोटा मोटी 3 से 4 हज़ार रुपया लगेगा। हमारे यहाँ पर भी कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो उनका 4000 हमने प्राइस रखा हुआ है 6 मंथ के कोर्स का, ठीक है, एक ही बार में। आप मतलब लोग प्रैक्टिकली देते हैं, बट ऐसे अगर कोई ऑफलाइन स्टूडेंट है आसपास का तो चाहे तो ऑफलाइन ले सकता है, बट मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन ले लो। सबसे पहला चीज़ क्या है, ऑनलाइन में आपको प्राइस एकदम कम लग जाता है, ऑलमोस्ट 25% लग रहा है, 999 में आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लासेस आप जितना बार चाहो उतना बार आप देख सकते हो, ये आपके पास फायदा रह जाता है, ठीक है। आप जितने बार चाहोगे उतने बार आप क्लासेस को देख सकते हो। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम हमेशा जो भी क्लास लेते हैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर करते रहते हैं, ओके। और साथ में आपको नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ फ्री में, ठीक है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में और कम से कम फी में अगर आप अपना अगर कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो आप ज़रूर लेना। फिर भी कोई अगर डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाए तो नीचे आप कमेंट कर देना। कुछ वीडियोस आपको फ्री में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे पेड ही रहेंगे। जैसे फर्स्ट सेम में मैंने 17-18 वीडियो बिजनेस मैथमेटिक्स का आपको दिया था फ्री में, वैसे ही आपको इस बार भी मिलेगा, ठीक है। उतने सारे ना दे पाऊँ, 8-10 जरूर दे पाऊँगा टॉपिक के ऊपर, टॉपिक वाइज एक एक करके मान लो दे दिया तो आप उसे देख सकते हो। बट मैं कहूँगा अच्छा से पढ़ना है तो कोर्स ले लेना, ठीक है। हम कौन कौन सा बुक हम फॉलो करते हैं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा बुक फॉलो करें, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हो PL हजारे का, ठीक है, और दूसरा बुक है हमारा अजंता मजुमदार का, ठीक है। ये दोनों का दोनों बुक ही हम अपने कोर्स में फॉलो करते हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड और भी आप एग्जांपल्स कर सकते हो। तो हमने इन दोनों बुक्स का मिक्सचर से अपना कोर्स बनाया है, मतलब कि ये दोनों बुक ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा हमारे कोर्स में। और समय कितना लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि सर कितना ज़्यादा समय लग जाएगा इस सब जगह करने में। तो आप ऐसा मान के चलो कि 40 आवर के आसपास का जो क्लास होगा, ठीक है,
40 घंटे क्लास में हम अपना पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और 40 घंटा का मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम, अगर आपको एग्जाम में अगर 1 से 2 दिन का गैप मिलता है तो आप आराम से सारा टॉपिक को रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो आराम से और आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो ऐसा कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो अगर आपको चाहिए तो जरूर लेना। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।